जंगल में एक झुग्गी था जिसमें एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को खूब लाड प्यार करती। बकरी अक्सर खाना लेने के लिए बाहर जाया करती थी। उसको पता था कि धूर्त भेड़िए की नज़र मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों पर है, इसलिए बकरी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को हर खतरे से सावधान करती। एक दिन बकरी को खाना लेने दूर जाना था। उसने अपने बच्चों से कहा, सुनो बच्चों, मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और कोई भी दरवाजे पर आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम यह गाना सुनोगे तभी दरवाजा खोलना, समझ गए? हम समझ गए माँ। तब बकरी बाहर खाना लाने चली गई। इधर भेड़िया चुपके से बकरी की सारी बातें सुन रहा था। ओहो, तो ये है इनका राज। आज तो मेरी दावत है, मुझे इनका राज पता चल गया। क्या है वो गाना? सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे देखो देखो, माँ आ गई। रुको, यह आवाज हमारी माँ की नहीं है। हमारी माँ तो कितना प्यारा गाती है। दरवाजा मत खोलो, यह कोई और है जो मेढक की तरह टटरा रहा है। तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया यह बात सुनकर हैरान रह गया। अरे बच्चों, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, खोलो दरवाजा। नहीं, हमारी माँ की आवाज़ तो कितनी प्यारी और मीठी है, पर तुम्हारी आवाज़ तो मेढक जैसी टटर है। चले जाओ यहाँ से। यह बात सुनकर भेड़िया समझ गया कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। वह वहाँ से भागता हुआ जंगल की तरफ गया जहाँ मधुमक्खियों ने अपने छत्ते लगाए हुए थे। वह गया और शहद निकालकर खाने लगा। उसको पता था शहद खाने से आवाज़ मीठी हो जाएगी। वह वापस आया और फिर से दरवाज़ा खटखटाकर गाना गाने लगा। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे अब की बार तो पक्का माँ ही आई है। आवाज भी माँ के जैसी ही है। हाँ, माँ ही आई है। पर माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? रुको, पहले मुझे देखने दो। छोटा बच्चा दरवाजे के नीचे से देखने लगता है। यह तो काले पैर हैं। हमारे माँ के पैर तो सुंदर और सफेद हैं। यह हमारी माँ नहीं है। चले जाओ यहाँ से। यह बच्चे हैं या जासूस? भेड़िया वहाँ से भागते हुए एक दुकानदार के पास गया। दोपहर का समय था। दुकानदार सो रहा था। उसके पास आटे की बोरी थी। भेड़िया ने चुपके से अपने पैर बोरी में डाले, जिससे उसके पैर सफ़ेद हो गए। अब देखता हूँ बच्चे कैसे हाथ नहीं आते, उन्हें तो मैं पकड़ कर ही रहूँगा। भेड़िया दरवाजे पे आकर फिर से वही गाना गाने लगा। एक बच्चा झांक कर देखा। इस बार उसके पैर भी सफ़ेद थे और आवाज़ भी माँ के जैसी थी। सभी बच्चों ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने भेड़िए को देखकर हैरान रह गए। हा, मैं तुम्हें खाना देने नहीं, खाना लेने आया हूँ। सारे घर में उथला पुथली मच गई। सारे बच्चे इधर उधर छिपने लगे। तभी भेड़िया बच्चों को पकड़कर एक बोरे में भरने लगा और कांधे पर रखकर मज़े से गुनगुनाते हुए चल दिया।
रास्ते में चलते चलते वह यही सोच रहा था। आज तो मेरी दावत है, नन्हे मुन्ने बच्चों का मांस, बहुत मजा आएगा खाने में। हा 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 हा। भेड़िया बहुत ही ज्यादा थक गया। बच्चे कितने भारी हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। भेड़िया बोरी को बगल में रखकर एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी बकरी घर पर आई और सारा सामान बिखरा हुआ देखकर वह हैरान हो गई और बच्चों को आवाज देने लगी। तभी एक बच्चा जो भेड़िए की नज़र से बच गया था, वह दौड़कर अपने माँ के पास आया और रोते हुए पूरी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है, उसकी इतनी हिम्मत, उसको तो मैं बताती हूँ, चलो मेरे साथ। बकरी अपने बच्चों को खोजते हुए जंगल की तरफ जाती है। बकरी को भेड़िए के खर्राटे की आवाज़ सुनाई दी और वह रुक गई। बकरी ने बोरे में हलचल देखा तो जाकर उसकी जान में जान आई। बकरी बिना देरी किए बच्चों को बोरी से निकाल लेती है और बच्चों की जगह छोटे छोटे पत्थर बोरी में भरकर बांध देती है और बच्चों के साथ झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगती है। तभी अचानक भेड़िए की आंख खुलती है और बोरी को उठाकर चल देता है। भेड़िए को बोरी इस बार थोड़ा भारी लगता है, पर वह इस बात पर ध्यान नहीं देता। बच्चे कितने भारी हैं, इन्हें खाने में उतना ही मजा आएगा। जैसे ही भेड़िया नदी के किनारे पहुंचा, बोरी भारी होने के कारण उसका पैर पानी में फिसल गया और वह डूबने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ। बच्चे भेड़िए को बहता देख अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। सबक: बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।